हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम। इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सो आप सभी लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, दैट इज़ वाई यू आर है, वी ऑल नो दैट। और आपको ये भी पता होगा कि अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करनी होती है। तो इस वीडियो लेसन में मैं आपको कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा हाई फाई लेसन नहीं है, बहुत सिंपल है, बेसिक लेवल की इंग्लिश। यानी एक फ्रेज से, एक सेंटेंस को सीखकर आप कितने सारे क्वेश्चन सीख सकते हो और एक फ्रेज से आप कितने सारे आंसर सीख सकते हो, वो आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इजी है, बिगनर लेवल पर आपको बहुत काम आएगा। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट। तो दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन कैसे हो सकता है। सबसे पहले एक पर्सन क्वेश्चन करेगा, व्हाट टाइम डू यू वेक अप। व्हाट टाइम डू यू वेक अप यानी आप किस समय उठते हैं, और इसका आंसर कैसे दिया जाएगा। I wake up at 7:15. I wake up at 7:15 यानी मैं 7:15 बजे उठता हूँ, या फिर I wake up at 6 in the morning, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो टाइम अलग अलग हो सकता है, बट फ्रेज हम यही यूज़ करेंगे। तो ये तो था एक क्वेश्चन और एक आंसर, बट इन्हीं दो क्वेश्चन आंसर को यूज़ करके आप काउंटलेस नए क्वेश्चंस और नए आंसर्स क्रिएट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन वाला फ्रेज क्या है, व्हाट टाइम डू यू। व्हाट टाइम डू यू यानी आप किस समय करते हैं, आप किस समय करते हैं। अब इसी को लेके आप कितने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे आप नाश्ता किस समय करते हैं, व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट। व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट, आप किस समय नाश्ता करते हैं। व्हाट टाइम डू यू लीव होम। व्हाट टाइम डू यू लीव होम, आप घर से कितने बजे निकलते हैं या किस समय निकलते हैं। व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर वर्क, आप काम के लिए किस समय निकलते हैं। What time do you return home, आप घर वापस किस समय आते हैं। What time do you go to bed, आप बिस्तर पर कब जाते हैं या फिर सिंपली आप सोने कब जाते हैं या किस समय जाते हैं। What time do you go to school, आप स्कूल किस समय जाते हैं। What time do you go shopping, आप शॉपिंग किस समय जाते हैं। What time do you go to play, आप खेलने कब जाते हैं। What time do you practice dance, आप डांस की प्रैक्टिस कब करते हैं। तो कुल मिला के व्हाट टाइम डू यू फ्रेज को यूज़ करके आप चाहे जितने क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे मैंने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस बोल लिए, वैसे अगर आप भी बोलोगे तो आपकी इन क्वेश्चन आंसर्स को लेके बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। अब आप देखो, यहाँ पर व्हाट टाइम का मतलब है किस समय, बट अगर आप व्हाट टाइम को सिंपली व्हेन से रिप्लेस कर दो तो भी क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। जैसे व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, When do you have breakfast यानी आप ब्रेकफास्ट कब करते हैं। When do you leave home, When do you leave home, आप घर से कब निकलते हैं। When do you leave for work, आप काम के लिए कब निकलते हैं। When do you return home, आप घर वापस कब आते हैं। When do you go to bed, आप सोने कब जाते हैं। When do you go to school, आप स्कूल कब जाते हैं। तो सिंपली व्हाट टाइम को अगर आप when से इंटरचेंज कर देते हो, अगर रिप्लेस कर देते हो, तो भी सेंटेंस वही रहेगा, मतलब वही रहेगा। तो क्या व्हाट टाइम और when में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे तो अगर आप व्हाट टाइम के प्लेस पे when का यूज़ करोगे तो चल जाएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि व्हाट टाइम वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा टाइम में ही देते हो। जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट, आप किस समय नाश्ता करते हैं, तो आप बोलोगे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, राइट। बट व्हेन का आंसर सिर्फ एग्जैक्ट टाइम में दिया जाए वैसा ज़रूरी नहीं है। व्हेन का आंसर, जैसे आप नाश्ता कब करते हैं, तो आप बोल सकते हो कि मैं मंडे को नाश्ता करता हूँ, या मैं संडे को नाश्ता करता हूँ, या फिर मैं जनवरी में नाश्ता करता हूँ, राइट। तो इस तरीके से अगर व्हाट टाइम वाला क्वेश्चन है तो आंसर हमेशा टाइम में आएगा, बट व्हेन वाले क्वेश्चंस का आंसर अदर देन द टाइम, जो घड़ी में हम टाइम देखते हैं उसके अलावा भी आंसर्स दिए जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो आई थिंक आपको व्हाट टाइम और व्हेन वाले क्वेश्चंस क्रिएट करते अब बन जाएगा, ठीक है। अब आप जिन्होंने भी टेंसेस पढ़े हैं तो उनको ये पता होगा कि ये जो सारे सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। ता है, ते है, ती है वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं, है कि नहीं। तो आपको ये भी पता होगा कि वहाँ के हेल्पिंग वर्ब 2 होते हैं, एक डू और दूसरा डज। तो यहाँ पे डू यूज़ हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट है यू, ठीक। बट यहाँ पे डज वाले क्वेश्चंस भी आप ऐसे ही क्रिएट कर सकते हो। कैसे, आपको सिंपली देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने आपको टेंस वाले वीडियोज़ में कई बार ही बताया है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नंबर, अगर ये सब्जेक्ट्स हैं तो हमेशा डू यूज़ होता है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा तो हम डज यूज़ करेंगे।
तो अब डज कहाँ पे यूज़ होगा वो मैं आपको बताती हूँ। इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे डज वाले फ्रेजेस कैसे बनेंगे, व्हाट टाइम डज, व्हाट टाइम डज। अब देखो, व्हाट टाइम डज ही हैव ब्रेकफास्ट, व्हाट टाइम डज ही हैव ब्रेकफास्ट। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के अलावा ये सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे डज लगा दिया। वो नाश्ता किस समय करता है। व्हाट टाइम डज शी लीव होम, वो घर से कितने बजे निकलती है। व्हाट टाइम डज एनी गो टू बेड, एनी सोने कब जाती है। व्हाट टाइम डज ही रिटर्न होम, वो घर कब आता है या किस समय आता है। व्हाट टाइम डज सनाया गो शॉपिंग, सनाया शॉपिंग के लिए किस समय जाती है। व्हाट टाइम डज दे गो टू स्कूल, वे स्कूल कब जाते हैं। ओ वेट, इज दिस सेंटेंस राइट? नो, सही सेंटेंस है व्हाट टाइम डू दे गो टू स्कूल, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर तो वहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे, तो इतना आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आई होप अभी तक का लेसन आपको समझ में आया है और सिंपली आप व्हाट टाइम को यहाँ भी आप रिप्लेस करोगे तो वैसे ही सेंटेंसेस बनेंगे, जैसे व्हेन डज ही हैव ब्रेकफास्ट, व्हेन डज शी लीव होम, व्हेन डज एनी गो टू बेड, व्हेन डज ही रिटर्न होम, व्हेन डज सनाया गो शॉपिंग। तो आप सिंपली यहाँ पर व्हाट टाइम को व्हेन से रिप्लेस कर सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पे व्हेन लिखना मैं भूल गई हूँ, आप करेक्ट कर देना। तो आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दे सकते हो। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, व्हाट टाइम डू यू वेक अप, तो इसका आंसर हमने क्या दिया था, आई वेक अप एट 7:15, यानी मैं 7:15 बजे उठता हूँ। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे हम उनके आंसर्स एक बार देख लेते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस थे ना, अब देखो इनके आंसर्स कैसे बनेंगे। सिंपली आप ध्यान देना, व्हाट टाइम डू यू अगर है यहाँ पे फ्रेज, तो आंसर देते टाइम आप आई लिख के हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट एट, आई लीव होम एट, आई लीव फॉर वर्क एट, यानी ये बात का जो फ्रेज है वो लिख के बोल के आप सिंपली एट लगा के टाइम लिख देना। अब टाइम कैसे देखना है फिर वो आपसे बनना चाहिए, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। पहले आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो टाइम इंग्लिश में कैसे बोलना है उसका हिंट तो आपको मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट, तो इसका आंसर बनेगा आई हैव ब्रेकफास्ट एट अबाउट 8:15, एट अबाउट यानी लगभग, मैं 8:15 बजे नाश्ता करता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट एट अबाउट 8:15। व्हाट टाइम डू यू लीव होम, आप घर से कितने बजे निकलते हैं, तो इसका आंसर है आई लीव होम एट, फिर जो भी टाइम, आई लीव होम एट 8:45। यहाँ पे मैं अगर चाहती तो एकदम इजी टाइम एक्सप्रेशन लिख सकती थी 7, 8 या फिर इस तरीके से, पर मैं चाहती हूँ कि आप टाइम देखना सीखो, इसीलिए मैंने अलग टाइप के टाइम्स लिखे हुए हैं, जैसे 8:45 या फिर 9:15, इस तरीके के एक्सप्रेशंस लिखे हैं ताकि आपको टाइम देखते भी बन जाए। हालांकि मैं आपको अभी सिखाऊंगी टाइम देखना। आई लीव होम एट 8:45, 8:45 मतलब 8:45। आई लीव होम एट 8:45, मैं 8:45 बजे घर से निकलता हूँ। What time do you leave for work, आप काम के लिए कब निकलते हैं, इसका आंसर I leave for work at 10:15। 8:45 मतलब पौने, 8:15 मतलब सवा। I leave for work at 10:15 मतलब मैं 10:15 बजे निकलता हूँ। What time do you get to the office, आप ऑफिस कितने बजे पहुँचते हैं, तो इसका आंसर है I get to the office at 20:10। 20:10 यानी 10:20 पर। तो देख रहे हो आप टाइम के कितने एक्सप्रेशंस हैं, 8:45 मतलब पौने, 8:15 मतलब सवा, 20:10 मतलब 10:20। ठीक है, तो आई गेट टू द ऑफिस एट 20:10। व्हाट टाइम डू यू रिटर्न होम, आप घर वापस कब आते हैं, तो इसका आंसर है आई रिटर्न होम एट, फिर आगे जो भी टाइम एक्सप्रेशन, आई रिटर्न होम एट अराउंड मतलब लगभग, अबाउट या अराउंड दोनों लगभग। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो आप ऐसे यूज़ करते हैं एट अबाउट या एट अराउंड, राइट। आई रिटर्न होम एट अराउंड 6:30 यानी 6:30 बजे। तो 6:30 को क्या बोलते हैं, 6:30। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आप बिस्तर पर कितने बजे जाते हैं सोने, तो इसका आंसर है आई गो टू बेड एट अबाउट 11, मैं लगभग 11 बजे सोने जाता हूँ। तो सिंपली ऐसे ही आंसर देना है, बहुत सिंपल है।
जो भी क्वेश्चन है उसका हाफ फ्रेज लेके आप सिंपली टाइम एक्सप्रेशन के थ्रू आंसर्स दे सकते हो। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया कि इन्हीं 2 क्वेश्चन आंसर्स से कितने सारे क्वेश्चन आंसर्स किए जा सकते हैं। अब अगर आपको टाइम देखना नहीं आता तो मैं आपको बताती हूँ कि टाइम इंग्लिश में कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत सिंपल सा चार्ट बोल दो या फिर ऐसे सिंपल वे में लिखा हुआ है कि इंग्लिश में टाइम कैसे देखते हैं, और इसके ऊपर मैंने एकदम डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप इंग्लिश में टाइम देखना सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में और इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप आराम से टाइम देखना सीख सकते हैं इंग्लिश में, बट अदरवाइज भी इसको देख के आप आराम से सीख सकते हैं कि इंग्लिश में टाइम कैसे देखा जाता है। जैसे अगर आपको बोलना हो x=y, तो आप सिंपली बोलोगे y=x। अब x और y की जगह पे कोई भी टाइम हो सकता है। जैसे 4:10 अगर आपको बोलना है तो आप बोलोगे 10:04, यानी 10 मिनट पास हो चुके हैं 4 से, 10:04 या सिंपली 4:10 तो आप बोल ही सकते हो। वैसे अगर आपको बोलना हो x बजने में y मिनट तो आप बोलोगे y/x, 2 बजने में मतलब 2। जैसे 6 बजने में 20 मिनट तो आप बोलोगे 20:06, 20:06 यानी 20 मिनट हैं अभी 6 बजने में। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है टाइम देखना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। अगर आप बोल के प्रैक्टिस करोगे और वो वीडियो देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो इस लेसन को मैं अभी एंड करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेसन अच्छा लगा तो हम आगे भी ऐसे वीडियोस और क्रिएट करेंगे जहां पर हम अलग अलग सिचुएशन में यूज होने वाले एक क्वेश्चन या आंसर से या फिर मल्टीपल क्वेश्चन आंसर से और कितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स क्रिएट किए जा सकते हैं वो हम करेंगे। तो ऐसे में आपको एक ही सेंटेंस को बार बार बोलकर अलग अलग फॉर्म में तो याद हो जाएगा, राइट। तो अगर लेसन पसंद आए तो आप मुझे लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं इस टॉपिक पर और इस टाइप के और लेसन्स बनाऊंगी, राइट। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आपका ओपिनियन इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। ऑलराइट, सो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।